वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश को 50 टन खाद्य सहायता प्रदान की है? तो किस देश को 50 टन खाद्य सहायता प्रदान की है भारत ने? जिबूती, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिबूती देश को भारत ने 50 टन खाद्य सहायता प्रदान की है। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए मैत्रीपूर्ण देशों को मदद के तहत जिबूती के लोगों के लिए खाद्य सहायता दी है। भारत के राजदूत अशोक कुमार ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के तहत जिबूती के सामाजिक मामले एवं एकजुटता मंत्रालय के महासचिव मम्मे इफराह अली अहमद को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता सौंपी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो सत्यजीत कौन थे? फुटबॉलर, क्रिकेटर, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्यजीत थे फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है सत्यजीत। भारतीय फुटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और डिफेंडर के रूप में मोहक बगान के लिए खेल चुके सत्यजीत घोष का सोमवार को हार्ट अटैक के चलते 62 की उम्र में दुनिया को छोड़ गए हैं। सत्यजीत घोष बंदेल में अपने घर पर थे जहां पर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया है और उनकी मौत हो गई है। वह फुटबॉलर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य की लोनार झील को चुना गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना है। अब बात आती है महाराष्ट्र की लोनार झील की। तो महाराष्ट्र की लोनार झील है बुलढाना जिले में लोनार झील स्थित है, जिसे रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो ये मैप में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता और महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी की गई है। खुले में विक्रय धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध भी महाराष्ट्र में लगाया गया है। मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? यूएई, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएई ने हाल ही में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कहा है कि उसने और अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक भी शामिल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? 4, 5 या 6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस भेजा है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने फाल्कन रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। ये कॉमर्शियल क्रू मिशन अपनी तय 27 घंटे के सफ़र को पूरा करके भारतीय समय अनुसार मंगलवार सुबह करीबन 10 बजे आईएसएस पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब?
डेसिटन जॉनसन, लुइस हैमिल्टन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिटन जॉनसन ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। ये है डेसिटन जॉनसन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डेसिटन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हुआ है? तो किस राज्य के हैं ये तुलसीराम विधानसभा अध्यक्ष? हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के तुलसीराम दास। ये हैं तुलसीराम दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है पालमपुर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्ताराय। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय और पिनवेला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। 100% घरों तक एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में ही की गई। और हाल ही में खिलासर झील की तलहटी के नमूनों की जांच से 3200 साल में मानसून के पैटर्न का पता भी हिमाचल प्रदेश में ही लगाया गया। पहली बार हींग की खेती भारत में हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ने खाताधारकों को साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई है। इन बहुविभागीय सेल में स्थानीय पंचायत सदस्यों के साथ वन निर्देशालय, बिजली विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के सदस्य भी शामिल होंगे। जानवरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए हाई टेंशन लाइनों और बिजली के खंभों को बदलने का निर्णय लिया गया है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो ये मैप में देखें आप, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ममता बनर्जी ने हाल ही में दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये का अनुदान दिया था नवरात्रों के टाइम। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य के सीएम ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो किस अभिनेता को किया है? सोनू सूद, वरुण धवन, हिमांशु कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।